मॉडल को डिस्कस कर रहे थे कल के हमारे पास जो है कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जैसे लाइक डिव, उसके अंदर अगर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है लॉरम 3 करैक्टर, अगर हम इस डिव के का बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली इसका बैकग्राउंड कलर होगा जो वैल्यू हम इतनी विड्थ उस पर्टिकुलर डिव कंटेन करेगी उतना इसका बैकग्राउंड कलर होगा। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। अच्छा, अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट में मिनिमम विड्थ जो है वो इक्वल टू रहती है स्क्रीन साइज विड्थ और हाइट होती है ऑटो बेस्ड ऑन दी कंटेंट हाइट। और कंटेंट की हाइट कैसे डिसाइड होती है, जितनी एक करैक्टर का जो फॉन्ट साइज होता है उसकी जो हाइट रहती है, यानी एक लेटर की जो हाइट रहती है ये वाली, अब जितनी लाइंस उसमें होंगी उतनी दफ़ा उसको सम कर देंगे तो वो उतनी हमारी एक्चुअल हाइट बनेगी, वो हमारी कंटेंट हाइट होगी। तो कंटेंट हाइट ही हमारे बॉक्स की भी हाइट रहती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि इस विड्थ और हाइट को हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ऑटो हाइट है, मैं चाह रहा हूँ ऑटो ना हो 200 पिक्सल हो। अब हालांकि इसमें कंटेंट थोड़ा था तो हाइट भी कम होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसको बाय फोर्स क्या कर दिया, बड़ा कर दिया उसकी हाइट को, वो इंडिपेंडेंट टू दी कंटेंट हो गया। अच्छा, इसी तरह मैं उसको छोटा कर सकता हूँ। मैं उसको कह दूँ कि तुम्हारी हाइट मे बी 10 पिक्सल होनी चाहिए, तो उसकी हाइट उसके कंटेंट से भी छोटी हो गई है। तो इट सीम्स के ये जो कंटेंट इसमें लिखा है इसकी हाइट 10 पिक्सल से ज़्यादा है, ऐसे ही है ना। तो इस वजह से वो ओवरफ्लो कर रहा है। फिर हमने डिस्कस किया था कि हम ओवरफ्लो को हिडन कर सकते हैं या स्क्रॉल कर सकते हैं ताकि ये चीज़ इस तरह से ना हो। अच्छा जी, उसके अलावा हमने हाइट डिफाइन कर दी और उसके बाद हमने विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे लाइक 200 पिक्सल। तो एक बॉक्स टाइप हमारे पास यहाँ पे चीज़ बन जाती है, यानी कि विड्थ नॉर्मली वो स्क्रीन साइज के इक्वल थी, मैंने उसको चेंज करके 2D कर दिया है 200 पिक्सल। अच्छा, अब इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को हाइट और विड्थ कैसे काम कर रही है। फिर हमने डिस्कस किया था कि हम नॉर्मली जो हमारा कंटेंट है इस पर्टिकुलर डिव के अंदर वो ऐसे पैराग्राफ की फॉर्म में आ रहा है, सही है। अब लेकिन आप देख रहे होंगे इसके एजेस जो हैं टेक्स्ट लाइन के हमारी बिल्कुल कॉर्नर बॉर्डर पे हैं, मतलब बैकग्राउंड कलर जिधर ख़त्म हो रहा है, मतलब जिधर हमारी डिव के विड्थ ख़त्म हो रही है उसके बिल्कुल कॉर्नर के साथ मिले हुए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कॉर्नर टू दी कंटेंट का साइज़ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए तो वो हम कर सकते हैं। उसको करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैडिंग यूज़ करते हैं। तो पैडिंग हम करते हैं 10 पिक्सल। तो क्या होगा कि आपका कंटेंट टू द बॉर्डर का जो फासला है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, जब हम पैडिंग 10 पिक्सल करते हैं तो एक्चुअली ये चारों साइडों पे पैडिंग करता है, मतलब ये टॉप भी करता है, बॉटम भी कर देता है, लेफ्ट भी कर देता है, राइट भी कर देता है, ये हर तरफ पैडिंग को अप्लाई करता है, सही है। अब अगर आप चाहते हो कि हर तरफ पैडिंग अप्लाई ना हो, हमारे पास मल्टीपल इसकी और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लाइक पैडिंग टॉप। अगर मैं पैडिंग टॉप दूंगा तो वो सिर्फ क्या होगा, टॉप से आ रही है, देखें साइड से ये मैच कर रहा है इधर। और अगर मैं कह दूंगा पैडिंग बॉटम और कह दूंगा 50 पिक्सल तो क्या होगा, पैडिंग बॉटम से 50 पिक्सल आ जाएगी। मैं कह दूंगा पैडिंग लेफ्ट 70 पिक्सल तो वो यहाँ से इससे भी ज़्यादा जो है वो पिक्सल इधर से कंटेन कर लेगा। फिर मैं कह दूंगा कि पैडिंग राइट तो उससे क्या होगा, राइट से पैडिंग कंटेन कर लेगा। तो अब मैं अपनी मर्जी से चारों साइडों पे से डिफरेंट पैडिंग भी दे सकता हूँ और
सेम पैडिंग भी दे सकता हूँ। सेम देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जस्ट पैडिंग लिख देना है, लेफ्ट राइट टॉप वाली प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली सेम पैडिंग हर तरफ आ जाएगी। अच्छा, एक और इसमें भी ऑप्शन है कि अगर हम, जैसे मैंने 10 पिक्सल दी है, इस तरह अगर मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ, यानी कि इसके अंदर हम 2 वैल्यू भी दे सकते हैं। एक तो तरीका ना हम लहदा प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, पैटर्न टॉप बॉटम राइट लेफ्ट राइट यूज़ कर लें, और दूसरा तरीका है कि हम पैडिंग के अंदर ही 2 वैल्यूज़ दे दें। तो फिर क्या होगा, जो एक चीज़ है वो 2 साइडों पे अप्लाई होगी और दूसरी चीज़ भी 2 साइडों पे होगी। तो आप अगर देख रहे होंगे तो अब जो टॉप और बॉटम का साइज़ है वो 10 पिक्सल है और लेफ्ट राइट का, तो एक्चुअली हमारी जो पहली वैल्यू है रिप्रेजेंट कर रही है टॉप और बॉटम को, और दूसरी वैल्यू लेफ्ट राइट को। अगर एक ही वैल्यू देते हैं फिर चारों साइडों पे होती है। और अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल 50 पिक्सल 20 पिक्सल में भी 70 पिक्सल करता हूँ, तो उससे क्या होगा, चारों तरफ पे डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। कैसे कि टॉप आ रहा है, फिर राइट आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ये, सॉरी क्लॉकवाइज, टॉप आ रहा है, राइट बॉटम और लेफ्ट आ रहा है। इसी तरह अगर मैं 3 देता हूं तो क्या होगा, अगर 3 देते हैं तो फिर क्या होगा, अच्छा जी, ये टॉप जो है वो टॉप वाली है फर्स्ट, और एंड वाली बॉटम वाली है। जो सेंटर वाली है वो लेफ्ट राइट दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप देखो लेफ्ट राइट से ज़्यादा स्पेस आ रही है, तो वो ऐसे है। अगर हम इसको 10 पिक्सल ही करते हैं तो क्या होगा, टॉप और बॉटम की वैल्यू 10 पिक्सल आ रही है, लेफ्ट राइट की 50 पिक्सल आ रही है। तो ये ऐसी चीज़ें चलेंगी आपकी। तो अगर आप बिल्कुल सिंगल वैल्यू देते हो पैडिंग की प्रॉपर्टी में, क्या होगा, चारों साइड पे लगेगी। अगर 2 वैल्यू देते हैं तो फर्स्ट वाली टॉप बॉटम, सेकंड वाली लेफ्ट राइट। अगर 3 देते हैं तो पहली टॉप, लास्ट वाली बॉटम और सेंटर वाली लेफ्ट राइट। अगर 4 देते हैं तो टॉप लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। और अगर कन्फ्यूजन से बचना है तो हम लहदा प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, पैडिंग टॉप बैटिंग बॉटम लेफ्ट राइट। उसमें तो क्लियरली डिफाइन है ना कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे जाएगी। अच्छा, इसी तरह जिस तरह पैडिंग की प्रॉपर्टी है, इसी तरह हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर की प्रॉपर्टी। अच्छा, उसमें 3 चीज़ें होती हैं बॉर्डर की, बॉर्डर विड्थ। अब हम मतलब एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी रहती है CSS में मोस्ट ऑफ द चीज़ों की, और सेपरेट प्रॉपर्टी भी रहती हैं। आपकी मर्जी है कि शॉर्टकट वाली यूज़ करनी है या सेपरेट। तो अभी मैं कह रहा हूँ बॉर्डर विड्थ होनी चाहिए 10 पिक्सल। समझ आ रही है इसकी कि मतलब बॉर्डर की जो विड्थ है वो हम कितनी रखना चाह रहे हैं, 10 पिक्सल। फिर होती है बॉर्डर का जो, किधर गया, अच्छा जी, बॉर्डर का जो स्टाइल है वो हम रखना चाह रहे हैं, डॉटेड रखना चाह रहे हो, डैश्ड रखना चाह रहे हो, सॉलिड रखना चाह रहे हो, हम क्या देते हैं जी, डॉटेड होगा। फिर हम बॉर्डर का कलर रखना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्जी है कि कलर कौन सा रखना चाह रहे हो, ब्लू रखना चाह रहे हो, ब्लैक रखना चाह रहे हो, ब्राउन रखना चाह रहे हो, जौन सा भी कलर आप रखना चाह रहे हो, तो वो देखें डॉटेड के साथ वो कलर आ रहा है। अब कुछ समझ आ रही है कि ये कैसे चल रहा है, कि आपकी जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं मैंने बॉर्डर अप्लाई करने के लिए यूज़ की हैं। एक बॉर्डर विड्थ, कि बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी, ये यानी कि इस बॉक्स की विड्थ कितनी होगी। फिर बॉर्डर का कलर वो कौन सा, और बॉर्डर का स्टाइल। तो बॉर्डर के स्टाइल के अंदर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सॉलिड वैल्यू दूंगा तो क्या होगा कि ऐसे सॉलिड बॉर्डर आएगा, डॉटेड वैल्यू दूंगा तो क्या होगा, डॉटेड आएगा, डबल दूंगा डबल आएगा, ग्रूव है, हिडन मतलब बॉर्डर की वो वैल्यू नज़र नहीं आएगी लेकिन बॉर्डर एग्जिस्ट करेगा।
और आउटसाइड मतलब वो आउटसाइड आ जाएगा बॉर्डर। तो ये इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं सॉलिड, ज़्यादातर हम सॉलिड यूज़ करते हैं, तो उससे हमारे पास इस तरह का सॉलिड बॉर्डर बन रहा है। सही है। तो एक्चुअली हमारे जो बॉर्डर की विड्थ एंड हाइट है वो यहाँ से शुरू होके, यानी कि बॉर्डर से शुरू होके यहाँ तक है, फिर साथ में बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर एक्चुअली उसके अंदर मिक्स हो रहा है। प्लस ये पैडिंग हम मर्ज कर रहे हैं, यानी कि अगर हम एक्चुअल साइज निकालें बॉक्स का, तो बॉर्डर की विड्थ प्लस पैडिंग कितनी है प्लस कंटेंट का साइज कितना है, और फिर सेम ही बॉटम पे वो सबको मर्ज करेंगे तो हमारे बॉक्स की हाइट निकलेगी, तो जो कि अभी हमने ऑटो सेट की हुई है। अच्छा, फिर इस पर्टिकुलर जो डिव हमने लगाई हुई है ये अभी एक ही है, तो हमें ऐसे नज़र आ रहा है। अगर हम इसको 2 बना लेते हैं, हमारे पास ये वाला नहीं, उसी के ऊपर आने लगे थे ना अब हम। अच्छा, हमने बॉर्डर अप्लाई, अच्छा बॉर्डर की एक शॉर्टकट की भी है, ये 3 तरीके, आप 3 इस तरह भी अप्लाई कर सकते हो बॉर्डर, और एक शॉर्टकट है कि सिर्फ आप बॉर्डर लिख लो, फिर पहले में आप बता दो कि कितने पिक्सल आपने अप्लाई करना है, यानी कि विड्थ बता दो, दूसरे में उसका स्टाइल बता दो कि सॉलिड होगा, और तीसरे में बता दो कि उसका कलर क्या होगा। ये तीनों चीज़ें डिफाइन करेंगे, तो ये 3 चीज़ें मैंने डिफाइन की है ना इधर, बॉर्डर की विड्थ, स्टाइल और कलर, वो तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी हैं। तो बॉर्डर की विड्थ, स्टाइल और कलर अप्लाई करने से ये ऐसे मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा मोटा नज़र आ रहा है क्योंकि इसका भी बॉर्डर बॉटम लगा हुआ है और नीचे वाले का बॉर्डर टॉप, दोनों मर्ज होके थोड़ा मोटा हो गया। ये जो साइडों पे स्पेस आ रही है ना, एक्चुअली एक बॉर्डर का अपने बॉडी के कॉर्नर से फैसला, या उसका एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के फासले के दरमियान जो स्पेस आती है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। अच्छा, ये कैसे मेंटेन होता है? पहले हमें पता कैसे लगेगा कि दूसरा क्या कलर आ रहा है? तो मैं बॉडी पे अगर बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ कोई भी, तो हम देख लेंगे कि वो कहाँ तक आ रहा है। इसका मतलब है कि जो बॉडी का टैग है वो कॉर्नर पे सस्टेन कर रहा है, और बॉडी के टैग से डिव जो है वो मार्जिन ले रही है। ऐसे ही है ना, क्योंकि बॉडी के कॉर्नर से डिव जो है वो थोड़ा मार्जिन ले रही है, इसलिए वो उसके एजिस से अंदर है। इसी तरह जिस तरह डिव इससे मार्जिन ले रही है, हम डिव को कह सकते हैं कि तुम अपने दूसरे एलिमेंट से मार्जिन लो। तो ये बॉडी के टैग पे एक्चुअली हमने मार्जिन जो है वो अप्लाई करना है। तो अगर हम इसका मार्जिन देखें, इसका मार्जिन अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? इसका मार्जिन देखिए इंक्रीज हो गया, मतलब हम बॉडी को कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो भी एलिमेंट आएगा वो तुमने इतना मार्जिन कंटेन करना है फ्रॉम द बॉर्डर्स, तो वो मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसके मार्जिन को कर दूंगा 0 पिक्सल, तो क्या होगा? वो बिल्कुल कॉर्नर पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बॉडी कोई मार्जिन कंटेन नहीं कर रहा है। जब वो कोई मार्जिन कंटेन नहीं कर रहा है तो वो एंड पे चला गया, तो अब ये बिल्कुल कॉर्नर के साथ लग गया जाके। अब अगर मैंने डिव को कॉर्नर से हटाना है तो मैं क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगा? मार्जिन। अब मार्जिन में भी वो सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मार्जिन टॉप अगर मैंने देना है 5 पिक्सल, तो वो मार्जिन टॉप से 5 पिक्सल लेगा। ये भी ले रहा है और ये भी ले रहा है, ये डिव अपने हिसाब से ले रहा है और ये अब से, उन दोनों का मार्जिन टॉप आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं मार्जिन बॉटम से देना चाहूँ तो मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल। अच्छा, ये 100 पिक्सल अप्लाई हुआ है, भला क्यों? सॉरी 100 नहीं, 55, क्योंकि मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल है और 5 पिक्सल उसका टॉप आ रहा है जो हमने यहाँ पे दिया है, तो वो इसलिए ज़्यादा हो रहा है। अगर हमने दोनों डिप पे ये नहीं अप्लाई करना तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्लास या आईडी अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अब मार्जिन टॉप बॉटम दे दिया, मार्जिन इसी तरह राइट और लेफ्ट है। राइट देंगे तो ये देखें राइट से मार्जिन आने लग गया। अगर मार्जिन राइट लेफ्ट देंगे तो किसी भी टैग पे अप्लाई कर सकते हैं। बॉडी पे भी अप्लाई किया है, ऊपर भी अप्लाई किया है, किसी भी टैग पे अप्लाई हो सकता है।
नहीं, एक्चुअली जो हमारा बॉडी का टैग है वो सबसे पेरेंट टैग है ना, हमारी बॉडी जो है एक्चुअल पेरेंट टैग है। अब उसने अपना फासला कंटेन कर रहा है टू दी एलिमेंट। हमने मार्जिन की क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि ये अपना एक फासला उसको नहीं नजर आ रहा है कि उसका एंड क्या है, स्क्रीन साइज को नहीं देख रहा वो देख रहा है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितना फासला कंटेन करना है, तो उसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो बॉडी अपने एलिमेंट से जो कि उसका चिल्ड्रन है उससे अपना फासला इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है ना। लाइक अगर मैं इस डिव के अंदर कोई और चीज लगाता हूँ, यानी कि इस डिव के अंदर मैं एक और आइटम लगाता हूँ, उसका जब मार्जिन दूंगा तो उसने मार्जिन अपने पेरेंट से कंटेन करना है ना। वो जब मैं उसको मार्जिन दे रहा हूँ तो उसने यहाँ से अंदर को आना है ना, क्योंकि उसने अपने उसके लिए जो अगर एक चीज पेरेंट एंड चाइल्ड के अंदर है उसके लिए जो उसका मार्जिन है वो क्या है, उसका पेरेंट से उसका फासला। तो अब जब हम डिव लगा रहे हैं तो डिव का मार्जिन किससे अप्लाई होगा, जो उसका पेरेंट है बॉडी, उससे उसने उससे मार्जिन लेना अप्लाई करना है। सही है, हाँ पेरेंट से चाइल्ड पे कि अगर आपने लेट्स सपोज, शायद हमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, हम इसको अभी के लिए हाइड करते हैं और हम एक डिव के अंदर क्या करते हैं, अभी एक डिव रखते हैं और इसके मार्जिन जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो अभी ऐसे आ रहा है, सही है, और इसकी पैडिंग भी हम ख़त्म कर देते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। अभी ये आ रहा है, ऑल गुड। अच्छा, अब हम कहते हैं कि इसके अंदर एक और पी का टैग लगा हुआ है और उसके अंदर अब वो ऐसे आ गया क्योंकि उसके अंदर भी उसका भी पी टैग लगा हुआ था। अब हम सेपरेटली पी टैग को एक्सेस उसके नेम से एक्सेस करते हैं और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। उसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं मे बी येलो। अब ये पी टैग है, ऐसे ही है ना ये, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा था, डिव के अंदर था, तो ये पी का टैग है। अब इसका पेरेंट कौन है, डिव टैग है। अब इसके साथ तो कोई टैग नहीं मिला हुआ, अब इसको साथ है या नहीं का फर्क नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं कि तुम मार्जिन अप्लाई करो 10 पिक्सल या 20 पिक्सल ऑन ईच साइड, इसका मतलब क्या है, अपने पेरेंट से तुम चारों तरफ 20 पिक्सल मार्जिन कंटेन कर लो। वो अपने पेरेंट से अपना 20 पिक्सल कर रहा है। नहीं देखिए, आप बात नहीं समझे, जो आपका जो पेरेंट है, मतलब जो इस टैग का पेरेंट है, यानी कि डिव टैग का जो पेरेंट है वो कौन है, बॉडी है। जब वो बॉडी कह रहे हैं कि हम उसको मार्जिन अप्लाई करेंगे, तो बॉडी एंड वाला पेरेंट टैग है, बॉडी एंड वाला पेरेंट टैग है ना। जब वो मार्जिन कंटेन करेगी तो एक्चुअल वो किस तरह मार्जिन कंटेन करेगी, वो अपना पेरेंट, उसका पेरेंट कौन है, स्क्रीन साइज, वो उससे दूर हो रही है। तो जब वो उससे दूर होगी तो क्या होगा, उसके अंदर आने वाली चीजें क्लोज होंगी, क्योंकि वो उससे दूर हो रहा है ना अपने। अब अभी आपका इस वक्त बॉडी मिला हुआ बिल्कुल स्क्रीन साइज के एंड पे, जब मैं बॉडी को मार्जिन दूंगा उसने अपने पेरेंट से दूर होना है, तो उसका पेरेंट कौन है, स्क्रीन साइज। तो जब उससे दूर होगा तो उसका चिल्ड्रन भी क्या होगा, दूर होगा। अब एक्चुअली मैंने यहां पे मार्जिन दिया है किसको, पी टैग को, जो कि किसका चाइल्ड है, डिव का। तो अब ये अपने स्क्रीन के लेफ्ट से कितना दूर है, 20 पिक्सल दूर है। अगर हम अभी बॉर्डर को भूल जाएं तो ये 20 पिक्सल दूर है अपनी स्क्रीन साइज से। अब अगर मैं बॉडी को भी कहता हूं कि तुमने मार्जिन लो लेफ्ट से और वो लो 10 पिक्सल या 20 पिक्सल लो, तो क्या हुआ है, अब बॉडी ने मार्जिन लिया है किससे, स्क्रीन से। तो अब वो 20 पिक्सल वो ले रहा है और इसने अपने पेरेंट से मार्जिन लेना है, तो ये भी 20। तो एक्चुअली ये स्क्रीन से कितना दूर हो गया, 40 पिक्सल दूर हो गया। नहीं, इंटरनली नहीं लिया, आप बात नहीं समझे। स्टिल मार्जिन जो है वो HTML से ले रहा है, क्योंकि इसका पेरेंट कौन है,
HTML जो बॉडी पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है ना, ये क्योंकि बॉडी एक कंप्लीट टैग को रिप्रेजेंट करती है, मतलब HTML के अंदर बॉडी इज द पेरेंट टैग, उसके ऊपर कोई टैग नहीं होता है, उसके ऊपर HTML टैग होता है। तो ये जो बॉडी पे हम कलर अप्लाई कर रहे हैं, इट सीम्स लाइक कि जैसे हम पूरी HTML पे कलर अप्लाई कर रहे हैं, वो वहीं पे रह रहा है, लेकिन स्टिल वो अपना जो मार्जिन कंटेन कर रहा है वो अपने पेरेंट मेन HTML से कंटेन कर रहा है। अगर हम इसके HTML पे कुछ लगाते हैं, अब एक्चुअली में क्या हो रहा है, उसका जो HTML वाला टैग है उसका कलर चेंज हो रहा है। मेन इनका पेरेंट कौन था फिर? HTML। तो जो बॉडी अपना कलर कंटेन कर रही है वो किससे कर रही है फिर? HTML से कर रही है, क्योंकि HTML पेरेंट साइज है। तो अब जो बॉडी अपना मार्जिन ले रही है वो किससे ले रही है? HTML में हमारा पेरेंट कलर है। तो एक्चुअली जब हम बॉडी पे कलर अप्लाई कर रहे हैं तो वो HTML का ही कलर है, क्योंकि HTML और बॉडी एक ही बात है, क्योंकि वो दोनों पेरेंट टैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वाले टैग को। इससे ऊपर तो कोई टैग भी एग्जिस्ट नहीं करता है HTML में, तो इसलिए वो पूरे बैकग्राउंड को ब्लू या येलो कर रहा है। अगर मैं उसको नीचे करूंगा तो वो अप्लाई होगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि वो दोनों चीजें जो हैं, अगर हम HTML का कलर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि उसने पूरी बॉडी के ऊपर कलर अप्लाई कर दिए, बॉडी के टैग के ऊपर भी कलर अप्लाई कर दिए, क्योंकि HTML जो है ना वो पेरेंट है बॉडी का भी, लेकिन बॉडी इटसेल्फ हमारा पेरेंट है, जो जितने भी उसके अंदर चाइल्ड आएंगे। तो जब हम मार्जिन अप्लाई कर रहे हैं ना लेफ्ट 20 पिक्सल, वो एक्चुअली HTML से मार्जिन कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों, और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो पेरेंट है, मतलब बॉडी से ऊपर कुछ नहीं है। हमने पहले दिन डिस्कस किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा हिस्सा ये एक HTML की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और इससे ऊपर HTML की हेड टैग आता है। तो जब हम बॉडी पे कलर अप्लाई करते हैं तो हमारा कोशिश ये होती है कि जब हम बॉडी बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि इस बार से नीचे जितनी स्पेस है ये बॉडी को हम कहते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कोई बैकग्राउंड कलर, हमने पूरी अपनी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, और अगर हम बॉडी पे अप्लाई करते हैं और साथ में मार्जिन देते हैं, तो फिर साइडों पे फिर क्या होगा, वाइट स्पेस आ जाएगी। जब साइडों पे वाइट स्पेस आएगी तो उसको फिर हम कैसे कलर करेंगे, उसको फिर HTML को टैग को करेंगे, जो कि राइट तरीका नहीं है, राइट स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि बॉडी इज रिप्रेजेंटिंग टू द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द ब्राउजर। तो इसलिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो बॉडी का कलर है इट्स रिप्रेजेंटिंग टू द साइज ऑफ द स्क्रीन, यहां से लेके यहां सब बॉडी ही है। अब अगर आप उसका मार्जिन दे रहे हो, इट्स मीन ये कंटेनिंग मार्जिन फ्रॉम द HTML या स्क्रीन साइज, लेकिन बैकग्राउंड कलर वही रहेगा, क्योंकि इट्स एन ग्लोबल थिंग के जो वो पूरे ब्राउजर की बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा जनरली कि हम पूरी बॉडी का कलर देंगे तो साइडों से फिर वाइट स्क्रीन नजर आएगी हमें। तो इसलिए बॉडी यहां से लेके नीचे, इससे लेके यहां तक का सारा हिस्सा है वो बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो HTML के अंदर हेड का टैग है वो इससे ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है चीज़ों को। तो इसलिए जब हम बॉडी पे कलर दे रहे हैं, इट विल बी कंप्लीट बॉडी कलर जो चीज़ें। अब उसका मार्जिन आ रहा है तो वो मार्जिन कंटेन कर रहा है, बट उसका वो अपना बैकग्राउंड कलर स्टिल वही रख रहा है, क्योंकि उसको अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट करना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर क्या हम बॉडी के ऊपर कोई और टैग लगा के उसका बैकग्राउंड कलर करेंगे? वो नहीं, लॉजिकल ठीक नहीं है ना। मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि बॉडी का, आप चाह रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक कलर आ जाए और जो साइडों पे मार्जिन भी आ जाए, तो उस मार्जिन का अगर हमने बैकग्राउंड कलर देना है तो फिर कैसे देंगे? फिर उसके ऊपर कोई और टैग लगाएंगे, जो कि लॉजिकल ट्रू नहीं है। इसलिए बॉडी विल बी द पेरेंट टैग, और उसके अंदर जो डिव टैग आएंगे हम उनका मार्जिन कंटेन करेंगे। नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते कि मतलब बॉडी को मार्जिन दें, सिर्फ बॉडी का मार्जिन हम ख़त्म करते हैं, 0 पिक्सल करते हैं, ताकि बॉडी बिल्कुल भी मार्जिन कंटेन ना करे, बिल्कुल एंड पे लग जाए। अब अगर हमें पूरी बॉडी के अंदर एक मार्जिन देना है, यानी कि हम चाहते हैं कि जितने भी एलिमेंट है सब 20 पिक्सल मार्जिन कंटेन कर लें, सब कुछ कॉर्नर से थोड़ा अंदर हो, तो हम क्या करते हैं कि हम बॉडी के अंदर एक डिव लगाएंगे, रूट लेवल पे पेरेंट डिव लगाएंगे, सबसे पेरेंट डिव, इसके अंदर सारा यानी कि कंटेनर, इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी बॉडी का कंटेनर है, यानी कि मेन डिव है।
इस कंटेनर को हम क्या करेंगे, इस पे मार्जिन लगा देंगे 10 पिक्सल। तो वो क्या करेगा, अब वो अपनी बॉडी का मार्जिन कंटेन कर रहा है, मतलब टू दी, अब ये डिव मार्जिन कंटेन कर रही है किससे, बॉडी से। अब इसमें जितना भी कंटेंट आएगा साइडों पे आपको सेम मार्जिन देखने को मिलेगा, जितना दोनों साइडों पे आ रहा है। कंटेनर में चारों तरफ ही अप्लाई हो रहा है ना। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने मार्जिन लेफ्ट दिया था ना, सॉरी ये मार्जिन लेफ्ट 0 किया हुआ है ना, बाकी तो स्टिल आ रहा था, तो हमने मार्जिन 0 करना है। तो अब वो हर तरफ ही अप्लाई हो रहा है, देखिए इधर भी अप्लाई हो रहा है, इधर भी अप्लाई हो रहा है, इधर भी अप्लाई हो रहा है, हर तरफ ही अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने उसका मार्जिन उस डिव का 10 पिक्सल किया हुआ है, तो वो 10 पिक्सल के हिसाब से मैनेज कर रहा है अपने आप को। और उस पी को हमने इससे मार्जिन दे दिया 10 पिक्सल। तो अब अगर एक और एलिमेंट भी आता है तो वो अपने पेरेंट से स्पेस कंटेन कर रहा है ना। अगर हम इसके अंदर एक और पी टैग भी लगाते हैं, इस डिव के अंदर एक और पी टैग लगा के उसमें टेक्स्ट लिखते हैं, तो अब ये देखें कि इसने अपने पेरेंट से स्पेस ली है नीचे 10-20 पिक्सल, इसने अपने से ली है। तो जब दोनों अपने अपने से ले रहे हैं तो उनकी स्पेस फिर मेंटेन हो रही है। जब हम यहाँ पे मार्जिन लगा रहे हैं 20 पिक्सल, तो ये अपने पेरेंट से पिक्सल्स कंटेन कर रहे हैं। तो जब अपने पेरेंट से पिक्सल कंटेन कर रहे हैं, इसका पेरेंट भी वही डिव है, इनका पेरेंट भी वही डिव है, तो वो उनसे अपने पेरेंट से जो है मार्जिन कंटेन करेंगे। नहीं, अगर तो उनका पेरेंट सेम है फिर वो कोलैप्स करेंगे, मतलब उस ओवरलैप करेंगे। अगर उनका पेरेंट डिफरेंट है फिर वो अपनी अलग कंटेन करेंगे। लाइक अगर हम इसके ऊपर एक और डिव लगा देते हैं ना पी के ऊपर, तो फिर क्या होगा, क्योंकि फिर उसका पेरेंट बदल जाएगा ना, फिर उसने अपने पेरेंट से स्पेस कंटेन करनी है। तो जब वो अपने पेरेंट से स्पेस कंटेन करेगा तो उसकी स्पेस अलग होगी, उसकी स्पेस लैदा होगी। ये देखें, अब क्योंकि वो अपने पेरेंट से स्पेस कंटेन कर रहा है, तो उसके लिए वो दूसरा पेरेंट नजर नहीं आ रहा उसको। समझ आ रही है बात कि एक चीज दूसरी चीज से किस तरह मार्जिन कंटेन करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये इतना क्यों हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि वो बॉर्डर एक दूसरे पे अप्लाई हो रहे हैं, तो एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, तो हमें इतनी कन्फ्यूजन हो रही है। तो अगर हम ख़त्म करेंगे तो फिर सेम सीक्वेंस आ जाएगा। अच्छा, अभी ये कैसे चल रहा है, हमारे पास एक डिव है, तो अब हमारे पास एक डिव ये है, एक डिव ये है, तो इसका अपना, अब इन दोनों का चूंकि बॉर्डर रेड है तो हमें इसलिए इसको ऐसा फील आ रहा है। अगर इन दोनों के बॉर्डर का कलर चेंज करेंगे तो और सीक्वेंस हमारी अच्छी हो जाएगी। तो अगर हम इसका जो है इस पर क्लास लगा देते हैं, वो इसलिए कंफ्यूज हो रहा है कि हमसे मिस्टेक से एक एक्स्ट्रा डिव आ गई थी। अब सही चलना चाहिए ना। अच्छा, इस पे भी क्योंकि ये दोनों पे अप्लाई हो रहा है ना, पेरेंट पे भी, इस पेरेंट की वजह से मसला आ रहा है। उसके ऊपर भी सेम क्लास अप्लाई हो रही है ना ऐसे। अब इस पे ग्रीन बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, इसका बॉर्डर बॉटम अप्लाई हो रहा है। जब हमने इन दोनों को सेपरेट अप्लाई किया है, इसकी पैडिंग सेपरेट अप्लाई हो रही है, सॉरी इसका मार्जिन सेपरेट अप्लाई हो रहा है बॉर्डर से, इसका मार्जिन सेपरेट अप्लाई हो रहा है। और ये इसके अंदर फिर हमारे पास कंटेंट आ गया।
अब ये मार्जिन कंटेन कर रहा है फ्रॉम दी पेरेंट डिव, जो उसकी अपनी पेरेंट डिव है उससे पी टैग मार्जिन कंटेन कर रहा है। अगर हम अब पी टैग के अंदर पैडिंग अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा है ना, तो वो अपने जो अपना कंटेनर है उससे पैडिंग लेगा अपने बॉर्डर से। अभी हमने उसका बॉर्डर अप्लाई नहीं किया पी टैग का, ये वाला बॉर्डर किसका है, इसके पेरेंट का है, इसका अपना भी एक बॉर्डर होगा, वो अगर हम अप्लाई करें बॉर्डर, अब ये इसका बॉर्डर है तो इसने अपने बॉर्डर से पैडिंग के लिए फैसला कंटेन करना है। और अगर हम मार्जिन हमने दिया था इसको, अब ये मार्जिन भी कंटेन कर रहा है अपने पेरेंट से, तो मार्जिन जो है इस ब्लॉक का अपने पेरेंट से फासला है और पैडिंग जो है ये इसके बॉर्डर का अपने टेक्स्ट के दरमियान फासला है। बॉर्डर आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर आएगा, लेकिन आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर मीन दूसरे ब्लॉक से फासला। अगर उसके ऊपर कोई पेरेंट है तो वो अपने पेरेंट से फासला लेगा, और अगर उसके सामने कोई सिबलिंग है तो वो अपने सिबलिंग से फासला कंटेन करेगा। जहां पे पैडिंग खत्म होती है उसके बाद बॉर्डर आता है। नहीं, ये इसने रहना है इस पर्टिकुलर विड्थ एंड हाइट के अंदर, यानी कि ये जो बॉक्स है इसकी जो विड्थ है ना, विड्थ वो यहाँ से शुरू हो गई यहाँ ख़त्म हो रही है, यानी कि इसकी जो टोटल किसी भी एलिमेंट की टोटल विड्थ कितनी होती है, जो बैकग्राउंड कलर अप्लाई होता है ना वो अप्लाई होता है विड्थ के ऊपर, तो इसकी जो टोटल विड्थ है वो डिपेंड कर रही है इसके अंदर कंटेंट कितना है या हमने अगर उस पर कोई विड्थ अप्लाई की हुई है। तो अब इसकी जो विड्थ है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब उसकी विड्थ के अंदर बॉर्डर का साइज़ भी आएगा, पैडिंग का साइज़ भी आएगा और कंटेंट का साइज़ भी आएगा, तो वो सारी चीज़ों को मिलाएंगे तो उसकी विड्थ बनेगी। तो जो बैकग्राउंड होता है वो हमेशा विड्थ पे अप्लाई होता है, वो मार्जिन विड्थ से बाहर है, वो एलिमेंट से बाहर है मार्जिन। तो ये जो बॉर्डर है ना एक्चुअली ये पैडिंग की जगह नहीं ले रहा, ये अपनी जगह कंटेन कर रहा है, लेकिन जो विड्थ होती है वो बॉर्डर प्लस पैडिंग प्लस कंटेंट को मजमूआ करके हम विड्थ को कंसीडर करते हैं। तो अगर हम इसकी विड्थ छोटी करेंगे तो क्या होगा, ये और इधर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्यों, क्योंकि ये इसका मार्जिन, और मार्जिन तो एक्चुअली जो है वही है, लेकिन चूंकि वो उसकी विड्थ छोटी हो गई है तो उसके साथ तो वैसे कुछ है ही नहीं, तो अगर उसके साथ कुछ होगा तो फिर मार्जिन नजर आएगा। अगर ये वैसे ही हाफ में आ जाता है, इसकी मैं विड्थ कर देता हूं, हम इसकी विड्थ कर देते हैं मे बी 200 पिक्सल, क्या हुआ अब इसका मार्जिन तो है लेकिन वो मार्जिन का इफेक्ट हमें नजर नहीं आएगा क्योंकि मार्जिन बहुत दूर रह गया है ना, मतलब यहां पे कहीं मार्जिन भी आ रहा है इसको। अगर हम देखें ना यहाँ पे इस डिव को, तो इसके ऊपर यहाँ पे मार्जिन आ रहा है, ये देखें इस पे मार्जिन आ रहा है, अगर मैं ओवर करता हूँ ये नज़र आ रहा है, इस पे मार्जिन आ रहा है, लेकिन स्टिल वो हमें उसका इफेक्ट नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसके साथ कुछ और है नहीं। अगर ना ही उसका पेरेंट उसके करीब आ रहा है, ना ही कोई दूसरा एलिमेंट उसके करीब आ रहा है जिससे हमें पता लग सके कि इस पे कोई मार्जिन अप्लाई है। नहीं, पेरेंट की पैडिंग तो नहीं बढ़ी, पेरेंट की पैडिंग ये वाला जो गैप आ रहा है, नहीं देखो मैंने आपको क्या बताया कि बैकग्राउंड कलर किस पे अप्लाई होता है, विड्थ पे। पेरेंट की विड्थ कितनी है 100%, तो उसने तो अपना बैकग्राउंड पूरा शो करेगा ना डिफरेंट कलर का, वो तो अपना डिफरेंट कलर का बैकग्राउंड शो कर रहा है। हाँ जी, ये जो है ना अगर मैं इसकी भी विड्थ छोटी कर दूं पेरेंट की तो फिर क्या होगा, फिर उसका बैकग्राउंड कलर कम होगा क्योंकि बैकग्राउंड कलर विड्थ पे अप्लाई होता है। और विड्थ क्या की डेफिनेशन क्या है, कंटेंट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर, तो ये विड्थ कहलाती है।
और अगर आप फिक्स कर दो विड्थ तो वो तीनों चारों चीज़ें उसी विड्थ में आपने कंटेन करनी है। यानी कि अगर आपने विड्थ इसकी 200 पिक्सल कर दी है तो उसने बॉर्डर ने, बैकग्राउंड कलर ने और कंटेंट ने सब ने मिल के 200 पिक्सल के अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं जा सकते। अगर कंटेंट इतना बड़ा हो गया कि जो उसके अंदर पूरा ही नहीं आ सकता तो फिर क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। सिर्फ बैकग्राउंड कलर अप्लाई होता है, ये चीज सिर्फ एक डेफिनेशन अंडरस्टैंड, बैकग्राउंड कलर हमेशा विड्थ पे अप्लाई होता है और विड्थ की डेफिनेशन है कंटेंट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर। तो जब कुछ जमा करेंगे, अगर हम विड्थ ही कम कर रहे हैं तो एक्चुअली अब बॉर्डर और पैडिंग ये सब कुछ उसी विड्थ के अंदर आएगा और जो मार्जिन है वो उससे बाहर आएगा। लेकिन वो नजर तब आएगा अगर उसके साथ कोई और चीज, जैसे इसने इधर से फासला किया हुआ है, वो क्यों किया हुआ है, इधर से हमें मार्जिन नजर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने मार्जिन दिया हुआ है उसको। एक कर देते ना फिर ज्यादा क्लियर, इधर से हमने मार्जिन इसको दिया हुआ इसलिए आ रहा है, लेकिन राइट साइड पे भी मार्जिन है लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, साथ कोई एलिमेंट नहीं है। अब अगर इसके पेरेंट को भी मैं विड्थ कर देता हूं 300 पिक्सल तो क्या होगा, उसकी भी विड्थ छोटी हो जाएगी, फिर ये वाला गैप कम हो जाएगा। लेकिन क्या फिर उसके साथ राइट साइड पे कुछ आ सकता है, नहीं। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसका पेरेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। क्या इसके सामने कुछ आ सकता है, पी के सामने कैसे आ सकता है, पी भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो दोनों के सामने कुछ भी नहीं आ सकता। समझ आइए, यह स्टिल कंफ्यूजन है, ओके है ना। तो बॉक्स मॉडल समझ में आ गया। मार्जिन किसे कहते हैं, मार्जिन कहलाता है। अगर उसके सामने कोई सिबलिंग हो तो उनके दरमियान भी फासले को ही, अगर कोई सिबलिंग ना हो तो वो फासला कहां से कंटेन करेगा, पेरेंट से। एक्चुअली वो अगर सिबलिंग हो भी फिर भी वो पेरेंट से ही फैसला ले रहा है, और उसका सिबलिंग भी कहां से फासला लेगा, पेरेंट से ही लेगा। तो एक्चुअली पेरेंट से फासला लेना बॉर्डर तक, उसको क्या कहते हैं, मार्जिन। या एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से फासला लेना, उसको क्या कहते हैं, मार्जिन। एक बॉर्डर से कंटेंट तक के फासले को क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। और बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट की विड्थ कितनी होती है, 100%, यानी कि स्क्रीन के साइज के इक्वल होती है। और अगर हम उसकी विड्थ कम कर दें तो फिर बॉर्डर और पैडिंग कैसे चलेंगे, जितनी उसकी विड्थ है उसके अंदर बॉर्डर आएगा, फिर बॉर्डर से आगे कौन स्पेस कंटेन करेगा, पैडिंग। अगर हम इसकी इतनी सी विड्थ कर दें और दोनों साइडों पे मतलब पैडिंग, दोनों वाली पैडिंग आपस में मर्ज हो जाए, बॉर्डर भी, तो फिर क्या होगा, फिर कंटेंट ओवरफ्लो हो जाएगा ना, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसकी विड्थ खत्म हो गई है। मतलब अगर हम इसकी विड्थ को कर देते हैं 20 पिक्सल तो क्या हो रहा है, वो सारा खराब हो रहा है। अब इतनी विड्थ कम हो गई है कि उसके पास स्पेस ही नहीं है, उसके बॉर्डर के पास, पैडिंग के पास स्पेस ही खत्म हो गई है, तो इसलिए कंटेंट सारा बाहर निकल गया। इससे फिर हमें ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। हो अब अगर पेरेंट के साइज को हम कंट्रोल करें, उसके विड्थ को कंट्रोल करें, उसको भी कर सकते हैं। उसको अगर मैं कह रहा हूं कि हम 300 पिक्सल होता हूं तो वो छोटा हो गया। और अच्छा, अगर हम पेरेंट को कहेंगे तुम 100 पिक्सल हो तो क्या होगा, देखो अब हमने पेरेंट को कह दिया कि तुम 100, ये ऐसे ही है जैसे कंटेंट ने अपनी कोई मिनिमम विड्थ उसको चाहिए, लेकिन अगर वो उससे ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वो ओवर बाहर होता है। एक्चुअली अब पेरेंट कह रहा है कि मेरी विड्थ है 100 पिक्सल, चाइल्ड कह रहा है मेरी विड्थ है 200 पिक्सल, तो अब क्या होगा, ओवर, यानी कि चाइल्ड उसके अंदर ही बैठा है लेकिन वो उससे क्या हो गया, बाहर निकल गया, ओवरफ्लो हो गया। कर सकते हैं, फिर ये वाला जो डिव है वो अंदर ही स्क्रॉल करेगा अपने पेरेंट के। इतनी बात समझ में आ रही है कि ये प्रॉपर्टी क्या है। और
अगर हम पेरेंट की विड्थ को चाइल्ड की विड्थ से भी कम कर देंगे तो चाइल्ड ओवरफ्लो हो जाएगा। ये बेसिक स्ट्रेटजी है, ऐसे ही चलेगा ना। जिस तरह कंटेंट अपने एलिमेंट का चाइल्ड होता है, तो जब कंटेंट के पास इतनी भी स्पेस नहीं रहती कि वो पेरेंट में रह सके, तो वो फिर क्या करता है, ओवरफ्लो हो जाता है। अभी ये सही है, अभी चूंकि ओवरफ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी पेरेंट की विड्थ जो है वो चाइल्ड की विड्थ से ज्यादा है। दोनों, हाँ, तो अगर दोनों की विड्थ, लेकिन अगर दोनों की विड्थ इक्वल कर देते हैं तो फिर क्या होगा, फिर भी वो ओवरफ्लो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इधर से मार्जिन दिया हुआ है, तो जितनी चीज मार्जिन है उतनी वो बाहर जा रहा है। फिर उस पर वो भी अप्लाई है, पैडिंग भी, वो भी मर्ज होनी है। वो बॉडी की बाय डिफॉल्ट 20 पिक्सल स्पेस मार्जिन रहता है टू ऑल दी एलिमेंट्स, यानी कि बॉडी पे मार्जिन अप्लाई होता है बाय डिफॉल्ट, इसलिए हमने उसको क्या किया हुआ है, पिक्सल। अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिएगा मार्जिन आने लग गया। तो इसका मतलब बॉडी बाय डिफॉल्ट मार्जिन कंटेन करता है, ताकि टेक्स्ट वगैरह चीज़ें बिल्कुल एंड से ना शुरू हों। जब हम पी लगाते हैं, H1 चीज़ें लगाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेते हैं, पेज। इसी तरह अगर आपने देखा होगा ना कि हम जब एक हेडिंग लगाते हैं फिर दूसरी हेडिंग लगाते हैं, वो भी आपस में दूर दूर रहते हैं। वो क्यों? उनके दरमियान भी मार्जिन होता है बाय डिफॉल्ट। इसलिए अगर हम H1 को पकड़ के मार्जिन 0 कर देंगे, वो आपस में मिल जाएंगे। फिर एक और अब ब्यूटी है इसकी कि अगर हम इसको, चलो विड्थ नहीं अप्लाई करते, ये पूरा आ जाएगा। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि तुम्हारी जो विड्थ है ना, इस पर्टिकुलर बॉक्स को कहता हूं अंदर वाले को, तुम्हारी जो विड्थ है वो मैक्स विड्थ होनी चाहिए 200 पिक्सल या 500 पिक्सल क्या देते हैं। तुम्हारी मैक्स विड्थ होनी चाहिए 300 पिक्सल। हमने अब अंदर वाले डिव को बोला है, अंदर वाले पी टैग को बोला है, तुम्हारी जो मैक्सिमम विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 300 पिक्सल। अच्छा, इसका क्या मतलब है? जब इसमें मैं कंटेंट करूंगा ना छोटा, हाइट तो ऑटोमेटिकली छोटी है क्योंकि कंटेंट छोटा हुआ है। अच्छा, अब मैक्स विड्थ का क्या मतलब है कि आपने स्क्रीन से मैक्सिमम विड्थ 300 पिक्सल कंटेन करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, और इससे कम कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन अगर हम इसके ऊपर मिन विड्थ लगा देंगे, मिन विड्थ, और उसको कहते हैं कि तुमने मिनिमम विड्थ जो है वो 30 पिक्सल कंटेन करनी है और मैक्सिमम तुम जितनी चाहो। अब मिनिमम इतनी ले सकते हैं लेकिन मैक्सिमम जितनी मर्जी, तो मैक्सिमम अब ले रहा है वो कितनी ले रहा है, इक्वल टू दी ब्राउजर विड्थ, लेकिन मिनिमम वो उतनी जरूर कंटेन करेगा। अगर मैं कहता हूं कि तुमने भाई मिनिमम पिक्सल लेने हैं 200 और मैक्सिमम की तुम्हारे पास कोई लिमिट नहीं है, तो क्या होगा, मैक्सिमम वो ले रहा है, जैसे मिनिमम आएगी तो वो मिनिमम बस उतनी लेगा, फिर बाद में ओवरफ्लो होना शुरू कर देगा। नहीं समझ आई? लग सकती हैं। अब देखो मैं इसको क्या कह रहा हूं कि तुम्हारी जो है ना वो मैक्सिमम विड्थ की कोई लिमिट नहीं है। अब वो मैक्सिमम विड्थ कितनी कंटेन कर रहा है, टू दी बॉडी या पेरेंट अपनी, लेकिन मैंने उसको कहा कि तुम्हारी मिनिमम विड्थ जो है ना वो 300 पिक्सल होनी चाहिए। अब अगर वो मिनिमम विड्थ से छोटा होता है तो ओवरफ्लो कर जाता है, लेकिन मैक्सिमम विड्थ में अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। अब उसके पेरेंट की विड्थ से ज्यादा उसकी विड्थ हो गई, अब वो मिनिमम उतनी विड्थ ले रहा है लेकिन उससे ज्यादा जितनी मर्जी ले सकता है, लेकिन उससे छोटी नहीं ले सकता। अगर आप पेरेंट को देख रहे हैं, जब हम विड्थ नहीं अप्लाई कर रहे, जब ऑटो विड्थ रख रहे हैं, तो फिर फ्लेक्सिबल है। फिर मतलब क्या है कि वो कितनी मर्जी छोटा, देखो कितना छोटा हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है ऑन दी स्क्रीन साइज। लेकिन जब हमने उसको कहा कि तुमने मिनिमम इतनी लेनी है, तो वो मिनिमम उतनी ले रहा है लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब जब हम कह देंगे उसको कि भाई तुमने मैक्स विड्थ कंटेन करनी है टू दी 200 पिक्सल, तो अब देखिए स्क्रीन जितनी भी बड़ी हो रही है तो वो मैक्स 200, लेकिन उससे छोटी वो करेगा, मैक्सिमम उतनी है ना, छोटी
करेगा, हो सकती है। उल्टा चल रहा है ना मिन विड्थ। मैक्स विड्थ मतलब तुम्हारी 2 है, अब अगर इससे बड़ा होता है तो तुमने उतना ही रहना है, लेकिन अगर इससे छोटा होता है तो तुमने छोटा होना है। तो ये भी 2 प्रॉपर्टीज हमारे पास रहती हैं, मिन विड्थ और अगर मिन विड्थ होगी तो वो मिनिमम उतनी विड्थ लेगा और मैक्सिमम जितनी मर्जी ले सकता है। अगर मैक्स विड्थ लगा देंगे तो वो मैक्सिमम उतनी लेगा और मिनिमम जितनी छोटी भी लेना चाहे ले सकता है। मैक्स विड्थ का कैप लगा देंगे, वो मैक्सिमम उतना बड़ा हो सकता है, उससे छोटा। मैक्स विड्थ जब लगा रहे हैं तो मैक्सिमम उतने बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा जितना चाहे हो जाए। लेकिन जब हम मिनिमम विड्थ लगा रहे हैं फिर क्या होगा? हाँ, मिनिमम उससे छोटी नहीं ले सकता, उतनी ही लेगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दोनों भी लगा सकते हैं कि मिन इतनी होनी चाहिए, मैक्स इतनी होनी चाहिए। ऑल गुड। तो अब हमने आज जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं उसमें मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ और मैक्स विड्थ, मिन विड्थ। जिस तरह मैक्स विड्थ मैक्स विड्थ और मिन विड्थ है, इस तरह हाइट भी है, मिन विड्थ और मैक्स हाइट, वो भी सेम इसी तरह ही चलता है जिस तरह विड्थ चल रही है।